जय श्री राम। प्रभु, आप लोगों ने श्री आनंद रामायण के राज्य कांड का 10वां सर्ग का प्रसंग सुना। वो प्रसंग था राम राज्य में कुत्ते को भी न्याय प्राप्त होना। राम राज्य की महिमा में गिद्ध और उल्लूक का वृत्तांत, ये आप लोगों ने ये प्रसंग सुना, ये कहानी सुनी कि राम राज्य में न्याय कुत्ते को भी मिलता था। अब आगे जो अध्याय है, सर्ग है, वह 11वां और 12वां सर्ग है राज्य कांड का ही। तो इसके पहले भाग में आप लोग श्रवण करेंगे श्री राम जी का आखेट के लिए वन में जाना, शिकार के लिए वन में जाना। एक गुफा में स्थित तपस्यारत 4 ब्राह्मण कन्याओं को कृष्णावतार के समय नागनाजीति मित्रविंदा, भद्रा तथा लक्ष्मणा नाम से स्वीकार करने का वर देना। ये प्रसंग आप लोग सुनेंगे प्रथम भाग में। प्रभु प्रसंग प्रारंभ हो उसके पहले आप लोगों से नम्र निवेदन है, यदि आपने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य ही सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन को दबा देंगे, कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे, लाइक करेंगे। जय श्री हरि। तो प्रसंग प्रारंभ हो रहा है, आप लोग ध्यानपूर्वक इसका श्रवण कर लाभ उठा रहे। एक बार की बात है, प्रभु श्री रामचंद्र जी शिकार के लिए सीता, बंधु बांधवों तथा पैदल सेना, हाथियों, घोड़ों तथा रथों आदि को लेकर अनेक वनों में भ्रमण करने लगे। उनके साथ बहेलियों का एक समूह भी था। उस समय उन्होंने अपने पैरों में उपानह धारण करके पैरों को ढका हुआ था, ढक लिया था। वे नीले रंग की पगड़ी पहने थे, हरे रंग के वस्त्रों को धारण किए हुए थे। उंगलियों की रक्षा के लिए दस्ताना जो चमड़े का उस समय बनता था वो पहने हुए थे और हाथों में धनुष बाण लिए हुए थे। वे अश्व पर सवार थे, घोड़े पर सवार थे। उन्होंने तलवार, खड्ग और तलवार भी धारण कर रखी थी। चारों ओर से उनको पैदल सैनिक घेरे हुए थे। उन्होंने कवच धारण कर रखा था। श्री राम बंधु बांधवों, पुत्रों तथा श्रेष्ठ राजाओं के साथ कुंजों में मृगों के साथ आखेट क्रिया करने लगे, शिकार का खेल खेलने लगे। इस प्रकार वे मध्याह्न तक मृगया में ही आसक्त रहकर मध्याह्न काल में किसी सरोवर के पास सेना और सीता के साथ वे विश्राम करते थे। तीसरे पहर में वे पुनः शिकार के लिए सन्नद्ध हो जाते थे। इसी समय की बात है, उनकी सेना में कोलाहल होने लगा कि सिंह आया, सिंह आया। वह सिंह बड़े वेग से इधर ही आ रहा था। उनके दांत बड़े ही तीक्ष्ण थे, बहुत ही तेज थे, नुकीले थे और दिखने में बड़ा ही भयावह था। वह दुर्गम मार्गों को पार करते हुए, उछलते कूदते हुए पास आता जा रहा था। कभी वह आकाश में उछलते हुए चल रहा था तो कभी भूमि पर दौड़ रहा था। वह इतनी तेजी से भाग रहा था कि उसके पीछे जाते हुए धनुर्धारी कभी उसे देख नहीं पा रहे थे तो कभी वह दिखाई देने लगता था। इस प्रकार दौड़ते दौड़ते वह एक ऐसे दुर्गम वन में प्रविष्ट हो गया जहाँ एक टेढ़ा मेढ़ा नाला बह रहा था। वह वन अत्यंत ही सघन था, घना था, कांटेदार वृक्षों से भरा हुआ था। उसमें अनेक भेड़िए और बाघ विचरण करते रहते थे, घूमते रहते थे। चारों ओर से पर्वतों से घिरा होने के कारण वह वन जो है अत्यंत भयंकर प्रतीत होता था। श्री राम जी भी उस सिंह के पैरों के निशान को देखते हुए उसका पीछा कर रहे थे, उस सिंह का पीछा कर रहे थे। वह सिंह एक स्थान से दूसरे स्थान जाता हुआ अत्यंत दूर एक निर्जन स्थान में पहुंचा।
उस समय श्री राम अपने साथियों से बिछुड़ चुके थे, अकेले ही थे। दौड़ते दौड़ते वह सिंह एक पर्वत की गहन घाटी में प्रवेश कर गया। उधर लक्ष्मण आदि भाई तथा समस्त सेना श्री राम को इधर उधर ढूंढने लगे। घोड़े पर सवार प्रभु श्री राम भी सिंह का पीछा करते करते उसी निर्जन घाटी में चले गए और उन्होंने एक तीक्ष्ण बाण से, एक तेज बाण से उस सिंह पर प्रहार किया। बाणों के लगते ही वो उस सिंह ने दिव्य पुरुष का रूप धारण कर लिया और वह श्री राम को प्रणाम करके कहने लगा, हे रघुत्तम, पूर्व समय में मैं भी एक विद्याधर था और एक मुनि पत्नी का अपराध करने से मैं इसी की योनि को प्राप्त हुआ हूँ। हे राघव, जब मैंने मुनि पत्नी से विनय पूर्वक प्रार्थना की तो उन्होंने कहा, बहुत समय के बाद जब श्री राम का बाण तुम्हें लगेगा, जब प्रभु श्री राम का बाण तुम्हें लगेगा, तब तुम उसी की योनि से मुक्ति प्राप्त करोगे। हे प्रभु, आज मैं वही सी आपके बाण के स्पर्श से सिंह योनि से मुक्त हुआ हूँ। आपके बाण के स्पर्श से मैं सिंह योनि से मुक्त हुआ हूँ। और ऐसा कहकर और श्री राम से अनुमति प्राप्त कर वह विद्याधर प्रसन्न होकर देवलोक को चला गया। विद्याधर देवलोक को चला गया। इसके बाद प्रभु श्री रामचंद्र क्षण भर के लिए वहीं ठहर गए। तभी उन्हें वहाँ एक गुफा दिखाई दी तथा उसके द्वार को ढकती हुई एक विशाल पत्थर भी दिखाई दी। विशाल पत्थर दिखाई दी जो एक योजन विस्तार वाली थी। उस विशाल शिला को देखकर श्री राम मन में अत्यंत ही विस्मित हुए। उन्होंने अपने धनुष की नोक से गुफाद्वार को ढकती हुई उस शिला को दूर हटा दिया और स्वयं उस गुफा में प्रवेश किया। प्रभु श्री राम गुफा के कुछ दूर वो अंदर गए ही थे कि आगे उन्हें प्रकाश दिखलाई पड़ा। प्रभु श्री राम ने उस प्रकाश में देखा, क्या देखा? पर्वत की उस तलहटी में 4 स्त्रियां थोड़ी थोड़ी दूर पर स्थित होकर तपस्या में निमग्न हैं। उनके शरीर में केवल अस्थि और चर्म शेष रह गया है, मांस बिल्कुल भी नहीं है, किंतु उनका श्वास चल रहा था। इससे रघुत्तम श्री राम ने जाना कि वे सभी जीवित हैं। उसके बाद श्री राम ने अपने 4 स्वरूप बनाए और अलग अलग रूप से उन चारों के समक्ष स्थित हो गए, खड़े हो गए। फिर उन्होंने अलग अलग रूप से उन चारों से मधुर वाणी में अलग अलग कहा कि हे स्त्रियों, आप मनचाहा वर मांगे, रघुत्तम श्री राम आप पर प्रसन्न हैं। उसके बाद श्री राम ने करुणावश उसको स्पर्श किया, उन स्त्रियों को स्पर्श किया। श्री राम के स्पर्श मात्र से उनका शरीर रक्त, मांस, मज्जा आदि 7 धातुओं से परिपूर्ण अत्यंत सुंदर हो गया। उन्होंने अपने नेत्रों से श्री राम का दर्शन किया, अपने आँखों से श्री राम का दर्शन किया। श्री राम के कथन को सुनकर उन स्त्रियों ने अपने नेत्रों के समक्ष अलग अलग रूप से श्री रघुनायक को देखा। उस समय उसकी आभा करोड़ों सूरजों के समान दीप्तिमान थी। वे धनुष, बाण और तलवार धारण किए हुए थे। उन्होंने उनसे पूछा, आप कोई देवता हैं? उन स्त्रियों ने उनसे पूछा, आप कोई देवता हैं या दानव हैं? आप आगे कहाँ जाएंगे? आप यह सब हमें बताएं और यह भी बताएं, आपने हमसे संवाद क्यों किया? हम लोगों का शरीर तो तपस्या से अत्यंत क्षीण हो गया था, फिर यह अत्यंत सुंदर और परिपुष्ट कैसे हो गया?
वह महादैत्य दुंद भी अभी जीवित है कि मर गया। उन स्त्रियों के इस बात को सुनकर राघव श्री राम उनसे कहने लगे, मैंने ही अपने 4 रूप धारण किए हैं, वस्तुतः मैं एक ही हूँ, इसमें कोई भी संशय नहीं है, संदेह नहीं है। मैं 7 द्वीपों का अधिपति हूँ, मेरा नाम राम है। मैं सूर्य वंश में प्रकट हुआ हूँ। मैं शिकार के लिए यहाँ वन में आया हूँ। मैं वन में एक सिंह को मारा है और गुफा के द्वार पर स्थित विशाल शिला को अपने धनुष की नोक से हटाकर मैं आप लोगों के पास पहुँचा हूँ। मैंने अपने हाथ के स्पर्श से आप लोगों को सुंदर और पवित्र बना दिया है। आप लोगों को सुंदर और पवित्र बना दिया है। आप लोगों ने जिस महासुर दुंदुभी का नाम लिया है उसे बाली ने मार डाला था और रावण का विनाश करने वाले मेरे द्वारा उस बाली का भी वध हो गया है। आप लोगों को वर प्रदान करने की दृष्टि से ही मैंने आप सभी से संभाषण किया, आप लोगों से बातचीत की है। दुंदुभी मारा गया है तथा गुफा के द्वार से शिला भी हटा दी गई है। श्री राम के इन वचनों सुनकर वे 4 ब्राह्मण पुत्रियां अत्यंत संतुष्ट हो गई। आनंद से उनके नेत्र जो है प्रफुल्लित हो उठे। वे सभी श्री राम से कहने लगी, हे प्रभु, प्राचीन समय की बात है कि हम 4 ब्राह्मण कन्याओं तथा क्षत्रिय राजाओं एवं वैश्यों की 16,000 कन्याओं का उस दुंदुभी राक्षस ने बलपूर्वक हरण करके सबको यहाँ बंद कर दिया। उस राक्षस ने अपने मन में यह विचार किया कि मैं 1 लाख कन्याओं के साथ एक ही दिन अपना विवाह करूँगा। ऐसा निश्चय कर उसने सुंदर सुंदर कन्या रत्नों का हरण किया। हे रघुनंदन, जिस कन्या का उसने हरण किया उसे लाकर वह दुंदुभी राक्षस इस पर्वत की तलहटी में गुफा में रख देता था और गुफा के द्वार को विशाल शिला लगाकर गुफा के मुख को बंद कर देता था। आपके बिना उस महान शिला को हटाने में कौन समर्थ हो सकता है? वह राक्षस हम सबों को इसी गुफा में बंद करके बहुत दिन हुए। वह राक्षस हम सबों को इसी गुफा में बंद कर बहुत दिन हुए कहीं चला गया था। हम सभी तब से इस गुफा में बंद हैं। हे प्रभु, यहाँ से कुछ ही आगे क्षत्रियों तथा वैश्यों की कन्याएं भी स्थित हैं। हम सभी यहाँ वायु तथा पत्तों का भोजन करती हैं और हमारा मन भगवान विष्णु में लगा हुआ है। उन सभी की इन बातों को सुनकर उनके समक्ष स्थित एक ही वे राम भिन्न भिन्न रूप बनाकर उन सबसे कहने लगे, मैं ही वह विष्णु हूँ जिसमें आप सभी का मन लगा हुआ है, इसमें कोई संदेह नहीं है। श्री राम के इन वचनों को सुनकर वे पुनः उनसे कहने लगे, यदि आप सत्य कह रहे हैं तो आप अपने वास्तविक विष्णु स्वरूप का हमें दर्शन कराइए। अगर आप सत्य कर रहे हैं तो अपने वास्तविक विष्णु स्वरूप का हमें दर्शन कराइए। तब रघुत्तम प्रभु श्री राम ने अपने उन 4 राम रूपों को लीन कर एक विष्णु रूप में उन्हें दर्शन दिया। साक्षात भगवान विष्णु को अपने सामने देखकर वे सिर झुकाकर उन्हें प्रणाम करने लगी। तब भगवान विष्णु ने उनसे कहा, आप सभी का संदेह दूर हुआ कि नहीं, बताओ। वे कहने लगी, हे प्रभु, आपके दर्शन मात्र से आज हम भव बंधन से मुक्त हो गए। हमें अज्ञानवश जो संदेह हो रहा था वह अब कहाँ रहा। पुनः क्षण भर बाद ही उन्होंने प्रसन्नतापूर्वक श्री राम स्वरूप में उन्हें दर्शन दिया। जनक नंदनी के स्वामी श्री राम उन सभी के मध्य में एक अद्वितीय रूप में विराजमान हो गए। तब श्री राम ने उन सबसे कहा, आप अभीष्ट वर मांग लें। वे बोली, हे राघव, हे प्रभु, आप हमारे स्वामी हो और गांधर्व विधि से हम सभी के साथ आप विवाह कर लें।
उनकी इस प्रकार की बातों को सुनकर श्री राम कहने लगे, मैं एक पत्नी व्रतधारी हूँ, मेरा वचन मिथ्या नहीं हो सकता। उनकी यह बात सुनकर वह ब्राह्मण कन्याएं मूर्छित हो भूमि पर गिर पड़ी। उसके बाद श्री राम जी पुनः उनसे बोले, आप सभी मेरी बात ध्यानपूर्वक सुने। आगे द्वापर युग में मैं जब कृष्णावतार धारण करूँगा तब आपकी अभिलाषा को पूर्ण करूँगा। उस समय मित्रबिंदा, नाग्न जयंती, भद्रा तथा लक्ष्मणा ये आप चारों के अलग अलग नाम होंगे। उस समय आप सभी का मेरे साथ विवाह होगा, इसमें कोई संशय नहीं है। श्री राम के इस प्रकार के वचनों को सुनकर उन चारों के मन में परम संतोष हुआ। तो प्रभु ये प्रसंग अब यहीं समाप्त होता है। ये प्रसंग आप लोगों को कैसा लगा? अब आगे का प्रसंग द्वितीय भाग में आप लोग श्रवण करेंगे। वीडियो को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य सब्सक्राइब कर देंगे, कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे, लाइक करेंगे। जय श्री राम। सबका भला हो, सबका कल्याण हो, पूरे विश्व का कल्याण हो, यही सनातन धर्म का मूल तत्व है। जय श्री राम।